हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ सपनों की हकीकत कहानी का पार्ट 4। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि शिवानी नील के बारे में पता करने की कोशिश करती है, वहीं शिवाय को एक इमरजेंसी केस के लिए फुल टाइम डॉक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है और शिवाय नील को हॉस्पिटल में देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि नील एक सब इंस्पेक्टर है। वहीं शिवानी घर आते वक्त जिस मोटरसाइकिल से टकराने वाली होती है, उस मोटरबाइक का संबंध नील से होता है। अब आगे की कहानी, जिसने भी प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। शिवानी घर पहुंचती है, वहां शिवाय उसका इंतज़ार कर रहा होता है। शिवाय उसे बताता है कि उसने नील को हॉस्पिटल में देखा था। वो एक सब इंस्पेक्टर है, किसी केस की जांच में वो हॉस्पिटल आया था। शिवानी थोड़ी देर सोचते हुए कहती है, नील सब इंस्पेक्टर है? तुम पापा से नील का नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तभी रीति का फ़ोन आता है। शिवानी फ़ोन रिसीव करती है। रीति कहती है, तुम्हें कुछ बताना है। आई डोंट नो बोलूँ या नहीं। शिवानी बोलती है, तुम्हें कब से सोचने की ज़रूरत पड़ गई? क्या बात है, सीधे बोलो। आज मैं कॉलेज गई थी किसी डॉक्यूमेंट के सिलसिले में। वहाँ मैंने नील को देखा, उसके साथ एक लड़की थी। वो किसी को ढूंढ रहे थे, रीति कहती है। शिवानी पूछती है, क्या तुम उस लड़की को पहचानती हो? नहीं, रीति कहती है, वो हमारे कॉलेज की तो नहीं थी। शिवानी सोचती है, क्या मैं आज की घटना के बारे में शिवाय को बताऊं? तभी शिवाय पूछता है, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, शिवानी कहती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। शिवानी उस नंबर को देखती है और सोचती है, ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अगले दिन शिवानी कॉलेज के लिए निकलती है। तभी शिवाय भी तैयार होकर निकलता है। शिवानी पूछती है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तो नाइट शिफ्ट होती है ना? हाँ, पर मुझे एक स्पेशल पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए फुल टाइम ड्यूटी देनी है। मैं निकलता हूँ। इतना कहते हुए शिवाय हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही शिवाय को एक नर्स बताती है कि वो लड़की जिसका ट्रीटमेंट उसे करना है वो आ चुकी है। शिवाय उस पेशेंट के पास जाता है और नर्स से पूछता है, इनके साथ कौन आया है? नर्स बताती है, कोई नहीं, इन्हें हॉस्पिटल के स्टाफ ही लेकर आए हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? शिवाय कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, इनके लिए जो रूम सेट किया गया है वहाँ इन्हें शिफ्ट कीजिए और इनकी सारी डिटेल्स मेरे कैबिन में भेज दीजिए। इतना कहकर शिवाय अपने कैबिन में चला जाता है। एक नर्स फाइल लेकर अंदर आती है और शिवाय को देकर चली जाती है। शिवाय उसे चेक करने लगता है। शिवाय डिटेल्स देख हैरान रह जाता है, ये क्या है? पेशेंट का नाम प्रिया सुमन है, पर गार्डियन नेम नहीं लिखा हुआ है। फिर इनका इलाज कौन करा रहा है? इमरजेंसी सिचुएशन में किससे कांटेक्ट किया जाएगा? शिवाय सोचने लगता है। तभी शिवाय को डॉक्टर नारायण का मेल आता है कि पेशेंट की डिटेल्स एंड करेंट सिचुएशन की जानकारी मेल कीजिए। शिवाय उस पेशेंट को चेक करता है और नर्स को कहता है कि इन्हें टेस्ट के लिए तैयार किया जाए। इधर नील के पास एक कॉल आता है। बात होते ही वो जल्दी से गाड़ी लेकर निकल जाता है। कॉलेज के पास किसी इंसान का खून हो गया था। नील वहाँ पहुँचता है। वो लोगों से पूछने की कोशिश करता है, क्या किसी ने देखा है ये कैसे हुआ? नहीं नहीं, लोग बोलने लगते हैं। तभी एक बोलता है, पता नहीं साहब, एक ठेले वाला यहाँ से गुजर रहा था, उसी ने पहले इसे देखा। कौन है वो? कहाँ है? नील पूछता है। लोग बताते हैं वो चला गया। नील उस बॉडी के पास जाता है और देखता है। चेहरा देखने पर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसके बारे में कल कॉलेज में प्रोफेसर ने बताया था।
तभी नील की नज़र दूसरी गली में खड़ी एक लड़की की ओर पड़ती है, जो जल्दी जल्दी में अपने कपड़ों से कुछ झाड़ रही थी। नील उसके पीछे जाता है। जैसे ही नील उससे पूछने वाला होता है, वह अचानक से मुड़ जाती है। नील दंग रह जाता है। कपड़ों पर धूल मानो कुश्ती लड़ी हो, हाथों में खून लगे हुए। ये क्या है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुस्से से नील चिल्लाता हुआ बोलता है, आई एम टॉकिंग टू यू मिस शिवानी त्रिवेदी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस हालत में? शिवानी कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। नील उसकी हाथ को पकड़ लेता है। शिवानी गुस्से से पीछे मुड़ती है और अपनी हाथों को छुड़ाते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू? तुम्हारे हाथ पर ये खून कैसा है और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? नील पूछता है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? शिवानी बोलती है, इस इलाके में कुछ देर पहले एक खून हो गया है और एज अ सब इंस्पेक्टर ऑफ दिस एरिया मेरे पास पूरा अधिकार है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असाधारण पाया जाए उससे मैं कुछ भी पूछ सकूं। नील कहता है, मुझे कुछ नहीं पता और बस इसलिए कि आपने किसी को असाधारण हालत में देखा, आपको ये अधिकार नहीं कि आप उसे रास्ते में परेशान करेंगे। इतना कहते हुए शिवानी वहाँ से चली जाती है। नील शिवानी के पिता अनिल त्रिवेदी के पास फ़ोन लगाते हुए कहता है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? एक ज़रूरी बात करनी है। इतना कहते हुए नील फ़ोन रख देता है और सोचने लगता है, ये लड़की यहाँ इस हालत में क्या कर रही थी? कहीं इसी ने तो दिन के 11 बज रहे हैं, इस समय इसे ऑफिस में होना चाहिए, जो कि इस इलाके में तो नहीं है। फिर ये तभी उसे याद आता है और वो जल्दी से कॉलेज की ओर निकल जाता है। कॉलेज पहुंचकर नील शिवानी के डिपार्टमेंट, जो कि लिटरेचर डिपार्टमेंट से थी, वहां पता करता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि शिवानी यहाँ नहीं आई। तभी एक आदमी नील के पास आता है और पूछता है, साहब क्या आप किसी लड़की के लिए पूछ रहे हैं? नील हैरानी से उसे पूछता है, हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? वो आदमी बोलता है, आज यही हो रहा है साहब। पहले एक लड़की आती है जो किसी लड़के के बारे में पूछ रही थी, फिर 2 लड़के आते हैं जो एक लड़की की तस्वीर लेकर पूछ रहे थे, फिर आप आए हो तो मुझे लगा शायद आप भी किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। लगता है सारे लोग इसी कॉलेज में गुम हो रहे हैं। नील कहता है, बकवास बंद करो। क्या तुम उन लोगों को पहचान सकते हो? हाँ साहब, वो आदमी बोलता है। नील कुछ सोचते हुए उस आदमी को शिवानी की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? वो जल्दी से बोलता है, ये वही लड़की है जो सुबह आई थी और किसी के बारे में पूछ रही थी। नील पूछता है, और वो लड़के? पता नहीं साहब वो कौन थे, पर हाँ, उनमें से एक के हाथ में 6 उंगलियां थी। नील उस आदमी को अपना नंबर देते हुए कहता है, अगर आगे से कोई भी आकर पूछताछ करता है तो तुम सबसे पहले मुझे जानकारी दोगे। इधर शिवानी अपने घर आकर बैठी थी और बार बार उस नंबर को देख रही होती है जिस मोटर बाइक से वो टकराने वाली होती है। तभी शिवाय आता है। क्या हुआ, आज जल्दी घर आ गई? कोई बात है क्या? शिवाय पूछता है। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं गई, शिवानी कहती है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? शिवाय पूछता है। शिवानी कहती है, नहीं, बस थक गई हूँ। मगर तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना? हाँ, मैं अपना सामान लेने आया हूँ, मैं वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, शिवाय कहता है। याद है, मैंने तुम्हें एक स्पेशल केस के बारे में बताया था, उसका चार्ज मुझे मिला है, इसलिए आज से मुझे हॉस्पिटल में ही शिफ्ट होना होगा। अच्छा ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताना, मैं लेकर आ जाऊँगी, शिवानी कहती है। शिवाय कहता है, हाँ ठीक है। वैसे पता है, एक अजीब सी चीज़ है जो मुझे पता चली है। क्या? शिवानी पूछती है। शिवाय बताता है, वो जो नई पेशेंट है, वही जिसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स में बस उसका नाम और मेडिकल हिस्ट्री है,
बाकी कुछ नहीं। तो शिवानी पूछती है। शिवाय कहता है, ये थोड़ा अजीब है। आमतौर पर सभी पेशेंट की डिटेल्स में उसके नाम के साथ गार्जियन नेम और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होते हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उनसे कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ तो कोई नंबर भी नहीं है, बस एक ईमेल आईडी है जिस पे सारी जानकारी देनी है। शिवानी कहती है, ज़रा ध्यान रखना, ऐसे केस थोड़ा रिस्की होते हैं। हाँ, मैं चलता हूँ, तुम भी आराम करो। इतना कहते हुए शिवाय हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर नील अपने घर पर कुछ पेपर ढूंढता है और उसकी डिटेल्स चेक करता है। तभी उसे एक फ़ोन आता है। नील कहता है, मैंने तुम्हें एक एड्रेस मेल कर दिया है, उस पर नज़र रखना और सारी डिटेल्स मुझे देते रहना। और फिर वो सोचने लगता है, अब बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, फिर कुछ साफ होगा वहाँ हुआ क्या, और इस लड़की का वहाँ उस हालत में होना पता नहीं क्या है। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या उस व्यक्ति का जिसका खून हुआ था उसका संबंध शिवानी से है। अगर नहीं तो शिवानी की ऐसी हालत कैसे हुई, और वो लड़की जिसका ट्रीटमेंट शिवाय कर रहा है उसके डिटेल्स में किसी गार्जियन का नाम ना होना किस बात की ओर संकेत करता है। देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।